हेलो बच्चों। पिछली कक्षा में हमने देखा कि मिठाई वाला 6 माह बाद मुरली लेकर उसी मोहल्ले में अपनी मुरली बेचने आता है। वहाँ के लोगों को मिठाई वाले का स्मरण हो आता है। रोहिणी को भी मिठाई वाले की जैसी आवाज़ उस मुरली वाले की लगती है और वह अपने पति विजय बाबू को उस मुरली वाले को रोकने के लिए कहती है। मुरली वाला वहाँ रुक जाता है। तब तक बच्चों का पूरा झुंड वहाँ आ पहुँचता है और मुरली लेने की ज़िद करने लगता है। मुरली वाला बड़ी ही खुशी खुशी उन सभी को मुरली देता है। तभी विजय बाबू अपने बच्चों चुन्नू मुन्नू के लिए भी मुरली लेने के लिए उसे बिठाते हैं और मोल भाव करना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि कितने में दी? तो मुरली वाला कहता है कि वैसे तो 3-3 पैसों के हिसाब से है, पर मैं आपको 2-2 पैसों में ही दे दूँगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब भी हम कभी बाज़ार जाते हैं और कोई सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते समय दुकानदार हमेशा कहता है, वैसे तो सबको मैं इतने में देता था, पर आपको मैं सिर्फ इतने में ही दे दूँगा। ये दुकान वालों की आदत होती है, या ये कह लीजिए कि ये उनके सामान बेचने का या ग्राहकों को बांधे रखने का एक तरीका होता है। विजय बाबू इसे अच्छी तरह जानते थे, लेकिन मुरली वाला सच में कम पैसों में उन्हें दे रहा था, इसलिए वह कहता है कि ग्राहकों का तो दस्तूर होता है। जैसे हम हमेशा दुकानदारों को समझते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं और सबको वो कम में ही देते हैं या इतने में ही देते हैं, इसी तरह दुकानदार भी ग्राहकों के लिए यही सोचते हैं कि वो तो हम चाहे जो भी बोल लें वो हमें झूठा ही समझेंगे कि मुझे लूट ही रहा है। आप क्यों विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से भी 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। मुरली वाले को तो बहुत सारी मुरलियाँ बनवानी पड़ेंगी, इसलिए उसको थोड़े कम दाम में मिल गई। विजय बाबू ने कहा, ठीक है, मुझे ज़्यादा समय नहीं है, तुम 2 मुरलियाँ निकालो। उसने 2 मुरली उनके बच्चों को दे दी। 8 महीने बाद वह फिर वही आवाज़, उसके बाद वह गायब हो जाता है और 8 महीने बाद ही फिर से जब सर्दियाँ आती हैं तो रोहिणी को उसी तरह की आवाज़ सुनाई देती है जैसे कि मिठाई वाले की थी, जैसे कि मुरली वाले की थी। और इस बार वो क्या बोल रहा था, माफ़ करिएगा, जिस तरह की खिलौने वाले की थी और जिस तरह की मुरली वाले की थी। और इस बार वो क्या बोल रहा था कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, मतलब कि इस बार वह मिठाई बेचने आया था। रोहिणी तुरंत ही उसकी आवाज़ पहचान गई और उसने अपनी सासू माँ से कहा कि चुन्नू मुन्नू के लिए कुछ मिठाई लेनी है तो उन्हें रोक ले। दादी ने आवाज़ लगाकर मिठाई वाले को अपने पास बिठा लिया और उससे मोल भाव करने लगी। उसके पास कई प्रकार की मिठाइयाँ थी, रंग बिरंगी, छोटी बड़ी। दादी बोली कि इतने पैसे में दे रहे हो? तो उसने कहा 25 पैसे के मैं 16 दूँगा। फिर वही मोल भाव उन्होंने शुरू कर दी कि ये तो बहुत कम है। तो फिर मिठाई वाले ने कहा, ठीक है, आपको जितनी चाहिए आप उतनी बता दो। ये मोल भाव एक तरफ चलता रहा और रोहिणी ने अपनी शंका का समाधान मिठाई वाले से प्रश्न पूछकर कर लिया कि क्या तुम पहले यहाँ कोई और चीज़ लेकर आए थे? तो मिठाई वाले ने कहा, हाँ, मैं पहले यहाँ खिलौने लेकर आया था, मैं पहले यहाँ मुरली भी लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। उसने तुरंत पूछा कि इन सब कामों से तुम्हें क्या मिलता होगा? तुम तो इतने सस्ते में सामान दे देते हो। तो मुरली वाले ने कहा, मतलब मिठाई वाले ने कहा कि खाने भर के लिए मिल जाता है
पर हाँ, संतोष, धीरज और सुख बहुत असीम, असीम मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम सुख मिलता है और मैं वही चाहता हूँ। रोहिणी बहुत हैरान हुई कि अरे भाई, कोई दिन रात इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी दूर पैदल चल चल कर सामान बेच रहा है और उसको बदले में क्या चाहिए? संतोष, सुख, पैसे क्यों नहीं चाहिए? तो उसने तुरंत पूछा कि ऐसा क्यों, वो भी बता दो। तो मिठाई वाले ने कहा रहने दीजिए, आपको पता लगेगा तो आपको बहुत दुख होगा। तो रोहिणी और भी बेचैन हो गई जानने के लिए। उसने कहा बता भी दो। तब मिठाई वाले ने अपनी पूरी कहानी बता दी। उसने बताया कि उसका एक बहुत ही सुंदर परिवार था, बहुत सुंदर पत्नी थी, बहुत प्यारे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत धन वैभव सुख सब कुछ था, बहुत बड़ा महल था और वह नगर का बहुत बड़ा आदमी था। लेकिन समय का ऐसा फेर हुआ कि सब कुछ समाप्त हो गया। इसीलिए मैं अपने उन बच्चों की तलाश में यहाँ वहाँ बच्चों की चीज़ें बांटता फिरता हूँ, क्योंकि जो उसके बच्चे अब नहीं हैं, जो मर गए, वो कहीं तो जन्म लिए होंगे, कहीं तो पैदा हुए होंगे, किसी न किसी रूप में, क्या पता वो इन्हीं में से कोई हो। इसलिए मुरली वाला बच्चों को इस तरह की चीज़ें बांटता है और उनकी हंसी, उनकी बातें, उनकी खुशी देखकर ही उसको सुख मिल जाता है। उसने बताया कि पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब वो बच्चों को देखता है तो अपने बच्चों से मिल जाता है, अपने बच्चों को सीने से लगा लेता है, उसे ऐसा महसूस होता है। इसलिए वो बहुत कम दाम में भी अपनी चीज़ें बच्चों को दे देता है। यह कहानी सुनाते सुनाते तभी अचानक चुन्नू मुन्नू आ गए और अपनी माँ से लिपट कर बोले, अम्मा मिठाई। और तुरंत मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को कागज़ की पुड़िया में भरकर दे दी। रोहिणी ने पैसे दिए, लेकिन मिठाई वाले ने पैसे नहीं लिए। इस बार उसने कहा कि मैं ये पैसे नहीं लूँगा। जब तक दादी ज़िद करती पैसे देने की, तब तक वह बहुत आगे निकल गया और बोलते हुए उसकी आवाज़ सुनाई दी कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों, यहाँ पूरा होता है आपका यह अध्याय मिठाई वाला। आगे प्रश्नोत्तर अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।